सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आयोग के द्वारा 24 जनवरी 2026 को एक रिजल्ट जारी किया गया है ऑडिटर 530 पदों के लिए। ये फाइनल रिजल्ट आयोग द्वारा घोषित किया गया है। तो साथियों, क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। इससे पहले मैं साथियों आपको बता दूं, अगर आप यूपी की ऑथेंटिक जानकारी समय पर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको ऑथेंटिक जानकारी समय पर प्राप्त हो सके। तो आइए साथियों, अब हम इस रिजल्ट के बारे में देखते हैं। तो साथियों देखिए, ये जो रिजल्ट है ये आपका आयोग के द्वारा दिनांक 6/7/2023 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 5 परीक्षा 2023 लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार सामान्य चयन मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022-05 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन लेखा परीक्षा के कुल पद 559 पदों एवं सहायक लेखाकार के रिक्त एक पद सहित कुल रिक्त 529 प्लस बराबर 530 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। तदुपरांत प्रसंगत विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा दिनांक 5/1/2025 को आयोजित की गई थी। 5/1/2025 को आयोजित की गई थी। सूच्य है कि उक्त पदों के सापेक्ष लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों के अर्हता अभिलेख परीक्षण के उपरांत लेखा परीक्षक के कुल विज्ञापित 559 पदों के सापेक्ष मेरिट वरीयता एवं पद की उपलब्धता के अनुसार चयनित 525 अभ्यर्थियों एवं सहायक लेखाकार के विज्ञापित एक पद के सापेक्ष मेरिट वरीयता पद की उपलब्धता के अनुसार चयनित एक अभ्यर्थी अर्थात कुल 530 पदों के सापेक्ष 526 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम एवं तत् संबंधित कट ऑफ को माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा लेखा परीक्षक पद हेतु दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत उप श्रेणी LV के 3 पदों तथा उप श्रेणी HH के एक पद हेतु वांछित अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण रिक्त रह गए कुल 4 पदों को अनारक्षित श्रेणी हेतु विज्ञापित पदों से अग्नित किया गया है। तदनुसार चयनित कुल 526 अभ्यर्थियों का विभागवार पदवार एवं श्रेणीवार विवरण निम्नवत है। यहाँ देखेंगे साथियों, विभाग का नाम दिया हुआ है निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश प्रयागराज। पद नाम लेखक परीक्षक। यहाँ पर चयनित अभ्यर्थी हैं जनरल में 61, SC में 28, ST में 3, OBC के हैं 31, EWS के हैं 13। यहाँ पर कुल जो पद हैं वो हैं 136 और जो अग्रनीत पद हैं वो आपके 2 हैं। इसके बाद साथियों बात करें 36 आरक्षण की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चयनित अभ्यर्थी हैं वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 1 हैं, ठीक है। यहाँ HH के 2 हैं, OAOL के 1 हैं, महिला यहाँ पर 27 हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी कोई नहीं है यहाँ पर। सूच है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित श्रेणी के विज्ञापित 2 पदों के सापेक्ष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित श्रेणी के अंतर्गत उपलब्धता की सीमा तक एक अभ्यर्थी प्रश्नगत पद हेतु चयनित हुआ है। अब शेष एक पद के सापेक्ष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण उक्त पद के सापेक्ष मेरिट के क्रम में अन्य अभ्यर्थी चयनित हुआ है। सूच है कि भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के विज्ञापित 6 पदों के सापेक्ष भूतपूर्व सैनिक श्रेणी का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण उक्त पदों के सापेक्ष मेरिट के क्रम में अन्य अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। यहाँ देखिए साथियों, LV के 2 पदों के सापेक्ष उच्च श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, अतः संगत शासनादेशों के दृष्टिगत दिव्यांग उप श्रेणी LV के 2 पद माननीय आयोग निर्णय के क्रम में आरक्षित श्रेणी में अग्नित हुए हैं। यह देखिए, उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी विज्ञापित 2 पदों के सापेक्ष उत्कृष्ट
खिलाड़ी श्रेणी का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण उक्त पदों के सापेक्ष मेरिट के क्रम में अन्य अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। यहाँ देखेंगे साथियों, दूसरा है विभाग का नाम दे रखा है सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षक निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ। यहाँ पर जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो जनरल में 153 हैं, अनुसूचित जाति में 83 हैं, अनुसूचित जनजाति में 7 हैं, ओबीसी में 107, ईडब्ल्यूएस में 39 और टोटल पद है यहाँ पर 389। जो अग्रणित पद हैं वो आप देखेंगे अग्रणित जो पद हैं वो 2 हैं जनरल के और कुल पद ही यहाँ पर 2 हैं। 36 आरक्षण की अगर बात करें तो आप देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यहाँ पर चयनित अभ्यर्थी 6 हैं, सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर चयनित 4 हैं, एलवी के 4 हैं, डीएचएच के 4 हैं, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएबी, एमडीवाई, ओए, ओएल के 5 हैं। महिला यहाँ पे 78 हैं और उत्कर्ष खिलाड़ी कोई नहीं है। अब यहाँ पर बात कर लें साथियों, यहाँ विभाग का नाम दे रखा है उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग। यहाँ पर देखिए साथियों, चयनित अभ्यर्थी 1 है जनरल से और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस यहाँ पर कोई यहाँ कोई चयनित अभ्यर्थी नहीं है। इसमें 0-0 हैं सब, कुल पद यहाँ पर 0। अगर बात करें साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ देखेंगे 529 + 1 530 पदों के सापेक्ष 526 अभ्यर्थी का अनुक्रमाणु की सूची। ठीक है, यहाँ पर रोल नंबर दिए हुए हैं। अब आइए हम फाइनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं, जो कट ऑफ यहाँ पर गई है। तो साथियों अगर बात करें कट ऑफ की, यहाँ देखिए साथियों विभाग का नाम लिखा हुआ है निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। पद नाम है लेखा परीक्षा। अगर साथियों बात करें जनरल की, अनारक्षक की, तो यहाँ पर 63 मार्क्स गई है, 63 नंबर। और अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जन्मतिथि है 25/5/1998। वहीं बात करें अनुसूचित जाति की यानी कि एससी की, तो ये 51.75 गई है, 51.75 गई है। वहीं अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जन्मतिथि है 7/7/2000। वहीं हम अनुसूचित जनजाति की बात करें तो ये 25 नंबर कट ऑफ गई है और यहाँ पर अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जन्मतिथि 25/10/1991 है। वहीं हम बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की, तो ये 60 नंबर गई है और 11/10/1989 अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जन्मतिथि है। वहीं हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ये 57.75 गई है और यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है 7/6/1997। देखिए 36 आरक्षण की अगर बात करें तो यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जो हैं उनकी कटाव है 32.50 और अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जन्मतिथि है आपकी 20/1/1992। वहीं दिव्यांग जन की बात करें तो यहाँ एलबी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, एचएच 28.50 अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जन्मतिथि है 1/3/1992। वहीं ओए ओएल की बात करें तो यहाँ 47.25 है। वहीं अगर एचएच की बात करें तो 28.50 है और जन्मतिथि है 1/3/1992। वहीं अगर हम बात करें ओए ओएल की तो 47.25 है और इनकी जन्मतिथि है 25/8/2000। वहीं अगर महिला की बात करें तो 57.50 कट ऑफ है और अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जन्मतिथि है 13/7/2000। सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। वहीं अगर हम बात कर लें, यहाँ विभाग का नाम दिया है सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो यहाँ अगर बात करें लंबित आरक्षण में तो यहाँ पर 63 नंबर जनरल की कट ऑफ है 63 और यहाँ पे 10/9/2000 डेट ऑफ बर्थ है। अनुसूचित जाति की यानी कि एससी की 48.25 है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 8/6/1998 है। अनुसूचित जनजाति यानी कि जो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसटी की कट ऑफ 24 नंबर है और 28/12/1989 डेट ऑफ बर्थ है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि यहाँ पर ओबीसी की 58.25 है और डेट ऑफ बर्थ है 7/5/1992। वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये 56.50 है और यहाँ पर 56.50 है
और 29/6/1991 डेट ऑफ बर्थ है। अगर हम बात करें 36 आरक्षण की, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 29.25 नंबर कट ऑफ है। अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जन्मतिथि है 5/3/1966, सॉरी 5/3/1996। वहीं दिव्यांगजन की बात करें तो यहाँ पे LB जो कट ऑफ है 32.50 है। अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जन्मतिथि है 17/6/1992। DHH की है आपकी 25.50, जन्मतिथि है 4/11/2000। वहीं CP, LC, DW, AAB, MDY, OA, OL की कट ऑफ कितनी है? 47.25 है और जन्मतिथि है 15/7/1998। वहीं साथियों अगर महिला की बात करें तो 52.50 है, 19/7/1990 डेट ऑफ बर्थ है। वहीं अगर साथियों बात करें सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक 41.25 है, डेट ऑफ बर्थ 4/5/1977। उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं। तीसरा है देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग लखनऊ, पद नाम है आपका सहायक लेखाकार। यहाँ पर देखिए जनरल की कट ऑफ जो है वो 63.0 है और अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/1/2000 है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC और EWS यहाँ पद विज्ञापित नहीं है, ठीक है। वहीं साथियों 37 आरक्षण की बात करें तो यहाँ भी आप देखेंगे पद विज्ञापित नहीं है। तो साथियों ये थी आपकी कट ऑफ, ये आपकी कट ऑफ रही। अगर साथियों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है। और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ के, हमारे चैनल पर UP GK का फ्री कोर्स चल रहा है, आप वहाँ जाकर आराम से अपने फ्री में आप बिल्कुल अच्छा कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।